सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि गूगल शीट को एज अ डेटाबेस अपने फ्लटर फ्लो में हम कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक किसी थर्ड पार्टी एपीआई का यूज कर रहे थे अपने फ्लटर फ्लो में, लेकिन आज हम देखेंगे कि गूगल शीट में हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल को हम एज अ डेटाबेस यूज करेंगे अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो चलते हैं अपने गूगल शीट पे और जो भी प्रक्रिया करनी है उसको करते हैं और उसको इंटीग्रेट करते हैं अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में। तो देखो यार, मैं आ चुका हूँ अपनी गूगल शीट पे और इस चीज को करने में हमारी हेल्प करेगा गूगल का ही एक ऑप्शन है, ऐप स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ऐप स्क्रिप्ट क्या है, मैं सिंपली सबसे पहले जाता हूं ऐप स्क्रिप्ट पे, यहां से सर्च करता हूं हेल्प में जाके ऐप स्क्रिप्ट। ठीक है, अब ऐप स्क्रिप्ट एक कोड प्लेटफॉर्म है जिसमें आप कोड लिखते हो और वो कोड करता क्या है, वो कोड गूगल के जो भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि गूगल शीट हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट्स होगा, उसमें और भी फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो सपोज अगर मेरे को गूगल शीट यूज करनी है अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में, तो इस टेबल को मुझे एक एपीआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऐप स्क्रिप्ट में एक फंक्शन लिखूंगा और वो फंक्शन क्या करेगा, हमारे गूगल शीट में जो भी डेटा होगा उसको एपीआई में कन्वर्ट करेगा, जिस एपीआई को हम अपने फ्लटर फ्लो प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। ठीक है, अब वो फंक्शन क्या है, तो आप सिंपली इस फंक्शन को पास कर दो। ठीक है, अब आप कहोगे भाई ये फंक्शन है क्या, समझाओ पहले। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा समझाता हूँ इस फंक्शन के बारे में, ये फंक्शन काम कैसे करता है और ये फंक्शन लिखा किस लैंग्वेज में है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है वो लिखा गया है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो वेबसाइट जब भी हम बनाते हैं तो उसमें यूज में लेते हैं। ठीक है, तो ऐप स्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट को समझता है, नो प्रॉब्लम। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं भी आती तो आप सिंपली इस कोड को थोड़ा समझ लो, जिससे आपको अगर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन भी करनी पड़े अपने कोड में तो आप सिंपली कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब मैंने एक फंक्शन बनाया डू गेट, वो करता क्या है, सबसे पहले जो भी एक्टिव स्प्रेडशीट है, मतलब जिसमें आप काम कर रहे हो, उसका रेफरेंस स्टोर करा रहा है डॉक में, डॉक नाम की वेरिएबल। ठीक है, उसका रेफरेंस उसने स्टोर किया डॉक में और उस डॉक में से पूरे डॉक्यूमेंट में से आपको एक स्पेसिफिक शीट लेनी होगी। तो आप सिंपली क्या करोगे, डॉक डॉट गेट शीट बाय नेम, गेट शीट बाय नेम, और इसमें अपने शीट का नाम दे दोगे, जो कि मैंने नाम दिया है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे सिंपली प्रोडक्ट मैंने लिख दिया है। इससे क्या होगा, उस स्पेसिफिक शीट का जो भी रेफरेंस है वो आपके इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आपको, उसमें से वैल्यू गेट करनी। ठीक है, अभी तक क्या हुआ कि हमारे पास सिर्फ शीट आई है, वैल्यू नहीं आई, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे वैल्यूज के नाम से और इसमें शीट डॉट गेट डेटा रेंज डॉट गेट वैल्यूज फंक्शन पास कर दें। इसमें क्या होगा, उस शीट में जो भी वेरिएबल्स, जो भी वैल्यू होंगी वो इस वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट को समझो कि हमारे पास सारा डेटा आ चुका है, हमारे पास पूरे शीट का डेटा आ चुका है। अब हमें क्या करना है, जब भी आपने जेसन का फॉर्मेट देखा हो तो जेसन सिमिलर होता है थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट के जैसा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए अपने प्रोडक्ट फ्लटर फ्लो के प्रोडक्ट में यूज करने के लिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक आउटपुट नाम का एक एरे बनाऊंगा, सिंपल ब्लैंक एरे है। इसमें मैं क्या करूंगा, डेटा पुश करवाऊंगा हर रो का, मतलब सपोज मेरी पहली रो है ये, तो मैं उस रो में इस आउटपुट में पहला ऑब्जेक्ट पास करूंगा, पहला रो। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहाँ पे एक आउटपुट एरे बनाया और सिंपली मैंने लूप चला दिया वैल्यूज पे। वैल्यूज पे इसलिए लूप चलाया क्योंकि वैल्यूज में ही मेरा पूरा डेटा है। मैंने सिंपली वैल्यूज पे लूप चलाया और मैंने इसको बोला कि भाई सबसे पहले जो मेरे जेसन का फर्स्ट नेम होगा वो हो रहा प्रोडक्ट आईडी, और उस प्रोडक्ट आईडी में जो भी मेरी जीरो इंडेक्स कॉलम पे वैल्यू होगी वो स्टोर करा, मतलब जीरो मतलब ये वाली फर्स्ट वाली कॉलम। ठीक है, तो अब सिंपली मैंने जीरो किया, सेम मैंने प्रोडक्ट नेम दिया है इस वाले को और मैंने यहाँ पे नाम दिया है 1 इसको, और प्रोडक्ट प्राइस 2। अब मैं यहाँ पे एक और रो ऐड करा देता हूँ जिसमें मैं नाम दे देता हूँ उसको। अब ये देखो ये नेम कहाँ शो होंगे, ये नेम शो होंगे आपके जेसन में। ठीक है, आप यहाँ से इस नेम को आप इसके साथ मत जोड़ना, क्योंकि ये जो कोड है वो इसको एज अ रेफरेंस इंडेक्सिंग से समझ रहा है। ठीक है, नेम से नहीं समझ रहा कि आपको ये जो नेम है वही सेम यहाँ पे लिख रहा है। ठीक है, ये नेम कब काम आएगा, जब आप जेसन को रिट्रीव कर रहे होगे डेटा फ्रॉम एपीआई। ठीक है, तो मैं सिंपली यहाँ पे एक और यहाँ पे नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट इमेज, जिसमें मैं क्या करूंगा, स्टोर कराऊंगा इसकी। ठीक है, तो आप इसकी इंडेक्सिंग देखो 0 1 2 3, तो मैं सिंपली यहाँ पे 3 दे देता हूँ। ठीक है, मैंने इसकी इंडेक्सिंग कर दी है। अब ये जो चारों डेटा है उसको मैं एक पूरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूं और उसको मैं स्टोर करा रहा हूं रो में, और उस रो को पुश कर दे रहा हूं आउटपुट में। ठीक है, तो मैंने आउटपुट डॉट पुश मतलब डॉट पुश जो फंक्शन होता है वो वैल्यू को पुश करता है एरो में।
तो ये जो पूरा जो वैल्यू है वो एक रो का है, तो मैंने पूरा रो को पुश कर दिया अपने एरे में, ठीक है, और सिंपली इसको रिटर्न करा दिया जेसन स्ट्रिंगिफाई करके, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन को आपको क्या करना है, सिंपली आप जाओ डिप्लॉय पे और न्यू डिप्लॉयमेंट, और यहाँ पे आप सेट कर दो वेब ऐप, और यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन जो भी आपके एपीआई से रिलेटेड है दे दो। मैं यहाँ पे देता हूँ प्रोडक्ट एपीआई, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी जो भी चूज करना चाहते हो कर सकते हो। अब वो हैज एक्सेस तो एनीवन पे चूज कर लेना और इसको डिप्लॉय कर देना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, आपके नोटिफिकेशन फोन पे नोटिफिकेशन भी पूछ सकता है कभी कभार, क्योंकि ये क्या करता है, नोटिफिकेशन भेजता है ये रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे, और वहां पे आपको इसको परमिशन देनी होती है, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, और यहाँ पे ऑथराइज एक्सेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी चूज कर लूंगा। अब ये क्या करेगा, एडवांस पे जाऊंगा और गूगल अनटाइटल अनसिप, ठीक है, मैं इस पर क्लिक किया। अब ये क्या करेगा, ये जो ऑथराइजेशन है वो पूछेगा आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक नोटिफिकेशन भेज के। तो मैं जैसे अलाउ करता हूँ तो ये मेरे रजिस्टर्ड ईमेल पे एक मैसेज भी भेजेगा जहां पे मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखो मेरे फोन पे आ गया है और मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट भी करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया और डन कर दिया, ठीक है। अब देखो इसने मेरे को क्या किया, एक एपीआई प्रोवाइड कर दी। मैं इस एपीआई को कॉपी करता हूँ और एक न्यू टैब में खोलता हूँ और एंटर करता हूँ, और मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये उस टेबल का जेसन फॉर्मेट में आपको पूरा डेटा दे देगा। देखो मेरे पास 5 टेबल थी और इसने पांचों का क्या किया, मेरे को जेसन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें बस इतना ही काम करना था कि हमें हमारे टेबल का जो भी डेटा है उसको कन्वर्ट करा दिए जेसन में। तो सिंपली इसने क्या किया है, एक एपीआई बनाई है, उस एपीआई को होस्ट भी कर दिया आपके भी पे, ठीक है, होस्ट भी कर दिया। अब आपको सिंपली क्या करना है, इस एपीआई को कॉपी करना है। अब मैं इसको हटाता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ और चलते हैं अपने फ्लटरफ्लाई प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे मैं इसको यूज करता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ प्रोडक्ट एपीआई, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और ऐड करता हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ जेसन पाथ डिफाइन करूंगा। मैं जैसे टेस्ट करता हूँ, मैं जेसन पाथ डिफाइन कर लेता हूँ। अब देखो सारा डेटा मिल गया मेरे को। अब मैं यहाँ पे जेसन पाथ डिफाइन कर लेता हूँ, मेरे को चाहिए सिर्फ इसमें से डेटा। तो मैंने इस पर सेलेक्ट किया और यहाँ पे जेसन पाथ आपको नहीं पता तो एक बार गूगल कर लो, और मैंने अपने वीडियोज में भी बहुत बार बताया है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट डेटा, ठीक है। मेरे पास अब डेटा आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस डेटा को आपको लिस्ट व्यू में शो करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली चलता हूँ अपने यहाँ पे और मैं एक टेम्पलेट ही यूज कर लेता हूँ। मैं इनकी प्रीबिल्ट टेम्पलेट यूज कर लेता हूँ, लिस्ट के नाम से कोई भी होगी। तो सपोज ये लिस्ट है तो मैं इसको यूज कर लेता हूँ, और मैं इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें जो है वो हटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को ऐप बार नहीं चाहिए, मेरे को सर्च बार भी नहीं चाहिए, ठीक है, मैंने हटा दिया। और मेरे को सिर्फ लिस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ लिस्ट उठाऊंगा, लिस्ट, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को सिर्फ एक कंटेनर मैं ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और इन सारे चीज़ों को डिलीट करते मैं एक कॉलम में इसको पेस्ट करता हूँ, लिस्ट व्यू, और इसमें मैं पेस्ट करता हूँ इसको, ठीक है। मैं यूआई पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को भी रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक्शन लगा इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस लिस्ट पे मैं इसको स्क्रॉल ऑन कर देता हूँ, क्योंकि लिस्ट व्यू जब भी कॉलम के अंदर हो तो आप स्क्रॉल ऑन कर दिया करो, ठीक है। अब देखो मेरे को इसमें एपीआई कॉल करानी है, तो मैं सिंपली जाता हूँ इसके बैकएंड पे और यहाँ पे ऐड बैकएंड क्वेरी, और यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ एपीआई कॉल, और अपनी एपीआई चूज कर देता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट एपीआई, और कंफर्म करता हूँ, ठीक है। मैंने एपीआई ऐड कर दिए। अब आपको चाइल्ड जनरेट करनी है, तो सिंपली मैं इसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट आइटम, ठीक है, और यहाँ पे अपनी वैल्यू चूज कर लेता हूँ प्रोडक्ट एपीआई रिस्पॉन्स, और इसमें से जो भी हमने जेसन पार्ट डिफाइन किया जिसमें डेटा आ रहा है वो चूज कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कंफर्म किया और कंटिन्यू किया, ओके किया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उस डेटा को सेट करा दूंगा अपने चिल्ड्रंस में। मैं जाता हूँ फर्स्ट कंटेनर पे और यहाँ पे मैं इमेज कराता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले नेम। तो मैं इसमें जाता हूँ नेम में,
और यहाँ पे मैं सेट कर दूँ प्रोडक्ट आइटम से जेसन पाथ, और यहाँ पे मैं जो भी मेरा नेम है, एपीआई में कौन सा डेटा आ रहा था मैं इस बार वापस से देख लेता हूँ। ये आ रहा है मेरा प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट इमेज, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नेम करता हूँ और यहाँ पे मैं एसी को कॉपी डुप्लीकेट कर देता हूँ और रैप करता हूँ उसको कॉलम में, और इसी को डुप्लीकेट करके मैं इसमें शो कराता हूँ इसका प्राइस, मैं इसका प्राइस शो कराता हूँ प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है। कंफर्म करूंगा। अब मेरे को इमेज शो करानी है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसके एसिड्स में जाऊंगा, और सॉरी इसको पहले कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को डिफॉल्ट में अगर इमेज ना आए तो ये शो कर दे प्रोडक्ट आइटम, और यहाँ पे मैं जाता हूँ जेसन पाथ और डॉट प्रोडक्ट इमेज, ठीक है, प्रोडक्ट इमेज है, कॉपी करूंगा, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, सेव करूंगा, ठीक है। सारी चीजें हो चुकी है, एक बार टेस्ट करके देखते हैं। जैसे मैं टेस्टिंग मोड पे क्लिक करूंगा, देखिए यार हम आ चुके हैं अपने टेस्टिंग मोड पे, और इसने जो भी डेटा हमने अपने गूगल शीट में डिफाइन किया था टेबल्स में, वो सारा यहाँ पे शो कर दिया, आईफोन 9 और इसके प्राइस, उसके इमेजेस, ठीक है। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे शो किया था। अब देखो, अब आप कहोगे कि पहला वाला आया क्यों नहीं, तो अब देखो अपने एक एपीआई को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहला वाला जो है ना, वो इसने रो दिया है जिसमें ये हमारे कॉलम के नेम्स है, ठीक है। तो आप इस चीज को आप फ्लटर फ्लो में ही टैकल कर सकते हो, अदरवाइज आपका सारा डेटा आ रहा है तो बाकी के डेटा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो इस पर कंडीशन लगा सकते हो कि भाई इस कंडीशन पे ये आए तो ये कंटेनर शो ही ना हो, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे वो भी बता देता हूँ। अदरवाइज आपका जो डेटा है गूगल शीट से ही आ रहा है और डायरेक्टली आ रहा है एज एन एपीआई कन्वर्ट होकर, ठीक है। तो इसको भी टैकल करना हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं। मैं सिंपली जाता हूँ यहाँ पे और इस कंटेनर में ना एक कंडीशन लगाता हूँ ऊपर, कंडीशन विजिबिलिटी में जाके, और सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट कंडीशन, एक कंडीशन लगाता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई प्रोडक्ट आइटम जेसन पाथ डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम किसके बराबर हो, प्रोडक्ट नेम के बराबर हो। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब भी हमारा जो ये वेरिएबल है जिसमें प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, उसमें अगर वैल्यू ना आके, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कांस्टेंट, यहाँ पे स्ट्रिंग, कंबाइंड टेक्स्ट में डाल देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, जब भी जिस भी कंटेनर में के प्रोडक्ट नेम में जो भी अगर उसके प्रोडक्ट नेम कोई भी दूसरी चीज ना हो के प्रोडक्ट नेम ही हो तो वो कंटेनर शो ना हो, ठीक है। तो अब देखो मैंने कंडीशन क्या लगाई मैं समझाता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम देखो आईफोन 9 है, यहाँ पे आईफोन एक्स है, तो मैंने इसको क्या कहा है कि जब भी प्रोडक्ट का जो नेम है वो प्रोडक्ट नेम हो तो शो ना हो, ठीक है, अदरवाइज सारे शो हो। मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है। अब मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ और आई होप ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी होगी इस कंडीशन से। तो एक बार इसको रीलोड करके देते हैं और देखते हैं हमारा डेटा ठीक से आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो यार वो सारी हाइड हो गई और एक ही शो हो रही है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, वो कंडीशन हमने उल्टी लगा दी है। अब हमने क्या किया है कि भाई प्रोडक्ट का जो नेम है वो प्रोडक्ट का नेम हो तब शो हो, ठीक है, अदरवाइज ना शो हो। तो इसने क्या किया, जिस प्रोडक्ट का नेम प्रोडक्ट नेम है वही शो कर रहा है, अदरवाइज सारे हाइड कर दिए। बट हमें क्या लगाना है यहाँ पे, इक्वल टू ना लगा के नॉट इक्वल टू लगाना है और कंफर्म करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको रिलोड करते हैं और एक बार रिलोड करके देखते हैं। हमने क्या करी थी, कंडीशन ही उल्टी लगा दी थी। हमने कहा था कि वो प्रोडक्ट नेम का जो वेरिएबल है उसमें नेम जो है प्रोडक्ट नेम हो तभी शो हो। आप देखते हैं एक बार रिफ्रेश करके, आप आई होप की कंडीशन सारे सॉल्व हो चुकी होंगी। मैं इसको फिर से इंस्टेंट नोट करता हूँ।
तो देखो यार, हमारा डेटा जो हमारी प्रॉब्लम थी, जो फर्स्ट वाली रो हमारे जिसमें इमेज नहीं थी, वो सॉल्व हो चुकी है। और जो भी आपने अपने गूगल शीट में डिफाइन किए थे डेटा को, वो सारे डेटा एक एपीआई की हेल्प से आ रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक करते हो ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए। अब ये जो गूगल शीट इंटीग्रेशन है, वो मेरे को कमेंट में ही एक भाई ने पूछी थी कि सर ये मेरे को बताओ, ये 2-3 दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे भाई, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूं। और मैंने इनको कमेंट भी किया था कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। तो आई होप भाई आपको समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे मेरे चैनल को भी थोड़ी हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।